चलिए बाबू, 2025 में ये रासायनिक बल गतिकी का जो है लेक्चर नंबर 3 है और इस साल का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले तो नया साल आया है आपके लिए, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये साल क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बहुत ही बढ़िया निकले, बहुत ही शानदार निकले और भगवान से यही कामना है कि इस साल सभी का रिजल्ट एकदम बेटर हो, एकदम सबके चेहरे खिलखिलाते रहे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला है अभिकारक, ये अभिकारक होता है और ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कोई अभिक्रिया है जिसमें ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, मेरे दोस्त यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ क्या आपको दिया है, अभिकारक की सांद्रता। किसकी बात किया है, अभिकारक की सांद्रता की। 0.3 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाती है। तो औसत वेग की गणना सेकेंड में और मिनट में करें। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ लिए, क्वेश्चन करने का तरीका सुनिएगा। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता मतलब पूरी तरीके से ये बात अभिकारक की कर रहा है, पूरी तरीके से बात ये किसकी कर रहा है, अभिकारक की कर रहा है। तो अभिकारक की कर रहा है, तो अभिकारक को कैसे लिखा जाता है, अभिकारक की सांद्रता को कैसे लिखा जाता है, ऐसे ब्रैकेट में डेल्टा आर। ठीक, अभिकारक की सांद्रता जो है वो कितना से घटकर कितना हो जाती है, 0.03 मोलर से घटकर 0.02 मोलर हो जाती है। 0.03 मोलर से घटकर जो है कितना हो जाती है, ठीक है। अभिकारक की जो सांद्रता है 0.03 मोलर से घटकर इतना हो जाती है। तो अभिकारक की सांद्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारा अंतिम क्या है, 0.02 मोलर है और अंतिम क्या है, तो 0.03 मोलर है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.03, अरे सॉरी 1, 0.01 मोलर ये आपका आ जाएगा। जब भी अभिकारक की सांद्रता कहेगा ना दोस्त, तो अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक, उसके बाद डेल्टा टी, समय में जो परिवर्तन है वो कितना है, 25 मिनट है। और हमसे आर एवरेज पूछा है, औसत वेग की गणना पूछा है, डेल्टा ए भी एवरेज हमसे पूछा है। वो भी किस किस चीज में पूछा है, सेकेंड में पूछा है और किस में पूछा है, तो मिनट में पूछा है। किस में पूछा है, मिनट में पूछा है। किस में पूछा है, मिनट में पूछा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम लोग आर एवरेज निकालेंगे, सबसे पहले मिनट में आर एवरेज हम लोग जो है सबसे पहले किस में निकालेंगे, मिनट में, उसके बाद 60 से डिवाइड दे देंगे तो किस में आ जाएगा, सेकेंड में। तो सबसे पहले मिनट में फाइंड करते हैं क्योंकि हमारा ये पहला वाला मिनट में दिया हुआ है। तो आर ये एवरेज निकालेंगे। तो अच्छा, इसमें बात किसकी चल रही है, तो सर अभिकारक की चल रही है। और आप हमको एक पहले दूसरे लेक्चर में हम आपको सिखाए थे कि कोई भी अभिकारक जो होता है प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो उसकी सांद्रता धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। तो जो अभिकारक को लिखा जाता है ना, नेगेटिव सिंबल के साथ लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट को लिखा जाता है किस सिंबल के साथ लिखा जाता है, पॉजिटिव सिंबल के साथ लिखा जाता है। क्योंकि जो भी अभिक्रिया होती है ना, अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की लगातार सांद्रता डिक्रीज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो अभिकारक घट रहा है ना, तो अभिकारक कैसा हो, नेगेटिव। अब प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं ना। तो हम अभिकारक की बात कर रहे हैं, तो अभिकारक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस डेल्टा आर। अच्छा बाबू, अभिकारक की जगह अगर उत्पाद होता ना तो यहाँ प्लस लगाते हैं, ठीक ना। अच्छा, अभिकारक के आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1/2 भी या 1/3 हम नहीं करेंगे। और नीचे क्या रहेगा, डेल्टा टी, ये माइनस सिंबल है ही, और ये माइनस का जो वैल्यू आया डेल्टा आर, आप इसको यहाँ पर क्या करिए, रख दीजिए, और बटा में डेल्टा टी कितना है, 25 है। ये माइनस माइनस फाइनली आपका क्या होना है, प्लस होना है। क्या होना है, प्लस होना। तो 0.01 अपॉन में कितना हो जाएगा, 25। नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला डेसिमल हट जाएगा। तो ऊपर क्या है, नीचे 1/25 और इंटू कितना हो गया, 100। अब इसको 25 चौका 100, तो 0.04, 0.04, 0.04
और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 0.04 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। अब इसको आप आगे कैलकुलेशन करेंगे तो अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2। तो फाइनली जो दशमलव है 2 स्थान और खसक जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ तो 0.0004। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, डेसिमल 2 स्थान और आगे खसक जाएगा क्योंकि 10 की पावर 2 होगा, और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, तो और डेसिमल इस साइड चला जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, हम आपको एक कंसेप्ट बताए होंगे शायद ऑफलाइन क्लास में। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये लाइन होती है ना, तो जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव सिंबल के साथ जाएंगे, और जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे नेगेटिव सिंबल के साथ जाएंगे। यहाँ दशमलव जो है 1 2 3 4 स्थान आगे जा रहा है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किस सिंबल के साथ जाएंगे, माइनस सिंबल के साथ जाएंगे। किस सिंबल के साथ जाएंगे, माइनस सिंबल के साथ जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये मोल लीटर इनवर्स मिनट। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा जो पहला वाला जो आंसर आया है वो किस में आया है, मिनट में आया है। किस में आया है, मिनट में आया है। किस में आया है, मिनट में आया है। अब जो है किस में आया है, प्रति मिनट होता है। ठीक है, प्रति मिनट, अब प्रति ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये पहला वाला आंसर मिनट में आ गया। दूसरा वाला जो है किसमें फाइंड कर दे हम, इसमें सेकेंड में। तो आर एवरेज यहाँ पर डेल्टा एवरेज निकालने के लिए, औसत वेग निकालने के लिए जो भी हमारा आंसर आया है ना, इसको हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 चौका 60, यानी 1/15 गुणे 10 की पावर -4। अब 1 में 15 से भागा देंगे तो 15 छक्का 90, यानी 0.666 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको और बढ़िया से आप लिख सकते हैं। तो अगर हम दशमलव को 2 स्थान यहाँ खसकाए 0.666 समथिंग होगा, तो इसको 2 स्थान और हम आगे अगर खसकाए तो कितना हो जाएगा, 2 स्थान अगर आगे डेसिमल जाएगा यहाँ, और 6 के आगे ये 6 5 से बड़ी संख्या है तो 7 ले सकते हैं, यानी 6.67 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो माइनस सिंबल के साथ जाएगा, तो -4 और -2 माइनस का 6 हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ हमारा आंसर जो है सेकेंड वाला है तो सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा आंसर आया है ना, पहला वाला मिनट में आया है, और पहला वाला जो आंसर मिनट में आया था उसको किसमें, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए बाबू, कैलकुलेशन आप स्वतंत्र अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस कैलकुलेशन भी हमारा कॉपीराइट करिए। आप कैलकुलेशन के लिए स्वतंत्र है। आपको अगर ऐसे ऐसे नहीं कटाने आता है, आपके सर कुछ दूसरा सिखाए हैं, तो बेहिचक आप उस तरीके से कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन कॉपीराइट नहीं किया जाता है, आप कैलकुलेशन के लिए जो है स्वतंत्र हैं। आपको इससे भी आसान आता है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ज्यादा आप देख लीजिएगा, आंसर ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था ये संपूर्ण आपके सामने मैंने क्या कर दिया, हल कर दिया। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर बाबू ए की सांद्रता की बात किया है, यानी प्रोडक्ट की सॉरी अभिकारक की सांद्रता की बात किया है, ए की सांद्रता। लेकिन यहाँ ध्यान देखिएगा, ए का कोई मूल दिया है, वो कितना है, 2 है। तो जब भी यहाँ कुछ बटे में नहीं ना था, अब इसके लिए लिखेंगे, जैसे डेल्टा ए लिखेंगे तो डेल्टा ए तो लिखेंगे ही, बटा में डेल्टा टी तो लिखेंगे ही, बराबर में -1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि जो मोल होता है वो कहाँ चला जाता है, बटे में चला जाता है। जो मोल होता है वो कहाँ चला जाता है, बटे में चला जाता है। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से ये वाला चीज होता है। ठीक, तो इसको इस तरीके से आप जो है क्या करिएगा, कर लीजिएगा। ठीक, इसको इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमको कहाँ दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक, चलो अगला है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। तो कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, x प्लस वाई। x का मान कितना है, जो भी इसका पावर आता है तो उसको जोड़ देते हैं, 1/2 और 3/2 कितना हो जाएगा, 4/2। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा, मतलब इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोटि निकालने के लिए सिंपल हम लोग घातों का क्या करते हैं, योग करते हैं। ये जो घात है ना, इसका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क। इसका आंसर आप हमको कहाँ दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। आई, तो अब ये अगला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में जो है देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो बाबू थोड़ा सा मन लगाकर देख लीजिए। कहा है क्वेश्चन में ना कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का टी हाफ का, मतलब अर्ध आयु मतलब टी हाफ का 10 गुना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हम जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे वैसे करिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पहले जिक्र कर दिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यही डिसाइड हो गया। अभिक्रिया 99%, दो अभिक्रिया की बात किया है। एक बात किया है 99.9% की, और एक बात किया है टी हाफ। टी हाफ का मतलब आप टी 50 भी बोल सकते हैं भैया, अर्ध आयु का मतलब टी 50 या टी हाफ बोल सकते हैं ना। उसके बाद जो है टी 99। अब जो है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता आर लिखेंगे, बराबर में ए लिखेंगे। ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट से दिखाया जाता है, और यहाँ पर ये हो गया आर हो गया। ठीक है, इस आर को ना आप ए माइनस ए एक्स से भी दिखा सकते हैं। ठीक, लिखने का तरीका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, तो सर 100% होता है। और 100% में से कितनी अभिक्रिया पूरी पूरी हो चुकी है, तो सर 100 में से ना 99.9% पूरी हो चुकी है। इसका मतलब मोटे तौर पर अगर बात किया जाए तो कितना बचा है, 0.1 बचा है। और यहाँ अगर बात की जाए सर आर नोट की, तो कोई भी चीज आर नोट मतलब लिखिए या ए लिखिए, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, तो सर 100 होता है। और 100 में से अर्धायु मतलब टी 50, मतलब जो है ए माइनस एक्स, 100 में से 50 पूरी हो चुकी है, तो आपके पास कितनी बची है, 50 बची है। कितनी बची है, 50 बची है। समझ में आ रहा है ना। अब आपको करना क्या है कि टी 99 को ऊपर लिखना है, और जिसके बारे में सिद्ध करना है ना उसको कहाँ लिखना है मेरे भैया, नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है दोस्त, नीचे लिखना है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है प्रथम कोटि का। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है किसका, प्रथम कोटि का। तो प्रथम कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बाबू, 2.303 अपॉन में के। ठीक, और फिर ये पूरा का पूरा बटा लॉग, बेस क्या होता है 10, लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं है, बटा में यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला वाला कितना है 100 बटा 0.1, 100 बटा 0.1। और टी 50 के लिए क्या लिखेंगे, बराबर में 2.303 अपॉन में के। ये फॉर्मूला होता है लॉग, बेस 10 लिखिए या ना लिखिए वो होता है। ठीक है, प्रारंभ में कितना था 100 था, अंत में कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, ये तो फाइनली कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा है टी 99.9 अपॉन में टी 50। समझ रहे हैं ना। ये डेसिमल ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, आप एक लाइन बढ़ा लीजिएगा। ये 100 लोग कितना हो गया, 1000 हो गया। लोग ना 10 का मान कितना होता है, एक। 100 का मान कितना होता है, 2। तो 1000 का मान कितना होगा बाबू, 3 होगा। कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं लोग 1000 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप स्टेप बढ़ा लीजिएगा, पेपर में स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, तो लिखने में कंजूसी ना कीजिएगा। हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो यहाँ सब हल कर दिए हैं। और ये 50 100 को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। अलग 2 का मान कितना होता है, तो 0.30 होता है। समझ रहे हैं ना, 0.30 होता है। ये आपको पेपर में गिवन रहेगा, घबराना नहीं है। ठीक, अब ऊपर 3 हो गया, नीचे कितना हो गया 0.30, तो टी 99.9 हो गया। अब बटा में कितना हो गया, टी 50 हो गया। अब जो है देखिए डेसिमल हटाएंगे ऊपर 300 जाएगा। हमारी बात को सुनिए, देखिए डेसिमल हटाएंगे ऊपर 300 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो करता हूँ, 3 दहा में 30। नहीं समझ रहे बात को, देखिए 3 बटा में 0.30, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर कितने से गुणा करेंगे भैया, 100 से ना। तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है 30 है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से कितनी बार में खत्म, 10 बार में। यानी 300 बटा 30 लिखकर आप इस डेसिमल को हटाकर ऊपर 100 से गुणा करके 3 दहा में कितनी बार में, 10 बार में। तो देखिए T 99.9 बराबर
T50 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 10 गुणे T50 को आप क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही तो पूछा था कि दर्शाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु मतलब टी हाफ का 10 गुना होता है। तो 99.9% 99.9% पूरा होने में अर्धायु का मतलब गुणा, अर्धायु का कितना गुना है, तो 10 गुना, इतना मतलब कितना आपको पेपर में करके आना होता है। समझ में आ गया ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजित होने में 40 मिनट लगता है, तो टी हाफ की गणना करें। टी हाफ का मतलब होता है T50, T50 का मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, उसमें से 100 में से 50% अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, मतलब कितनी बची है, 50 बची है। इस कंसेप्ट के जगह केवल और केवल इतना लगाएंगे और 30% और 40 मिनट का रिलेशन आपको पता ही है। सेम फॉर्मूला पर सेम क्वेश्चन होगा, आपको इसको करके कमेंट बॉक्स में क्या देना है, आंसर देना है, और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है सुनिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए आप जब तक सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे डीप में जाकर, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आता है। तो कभी भी न्यूमेरिकल करने में डाउट आए ना, तो थोड़ा सा प्रेम से 5-7 मिनट बैठकर नोट्स निकालकर जो भी फॉर्मूला लिखवाए गए हैं ना, या जो भी फॉर्मूला सर आपके लिखवाए हैं या बताए हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, और देख कर समझ कर उसके बाद जो है आप इन क्वेश्चनों को क्या करिए, किया कीजिए। समझ में आ रहा है ना, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना करें। मतलब कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि वेग स्थिरांक का मतलब के का मान दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ है और वेग के का मान दिया है, ठीक। और अर्धायु का मतलब टी हाफ आपसे पूछ रहा है। तो अगर सॉल्यूशन नंबर हम फर्स्ट की बात करें तो मतलब के का मान यहाँ कितना दिया है, 200 सेकेंड इनवर्स। हमसे यहाँ पर टी हाफ का मान क्या किया है बाबू, पूछा है। रिलेशन क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में क्या होता है के, यही होता है, एक ही फॉर्मूला है। तो टी हाफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.693 अपॉन में के जगह पे क्या रखोगे, 200। अब देखिए कैलकुलेशन में बच्चे यही दांत चियारेंगे, फंस जाएंगे। 0.693 200 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना भाई, +2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई 100 है, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200। अब इसको 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10, ठीक। इस डेसिमल को हटाने के लिए जो है नीचे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को। 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10, इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे एक और क्या कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए। तो आप जो है 1 सेकेंड में इसको देख ले रहा हूं, और रुकिए अच्छे से करते हैं। अगर 693 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, ठीक है। ठीक है, तो 2 से अगर मान लीजिए सिंपल इसको 2 ही से घटाना है तो आप क्या करेंगे, 2 डेसिमल लगा के, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, ठीक है। आगे जाएगा उसको रहने दीजिए, नीचे कितना है, 10⁻²। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 0.346, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2। और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, तो डेसिमल को एक स्थान तक यहाँ ले जाइए, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो माइनस के साथ वैल्यू बढ़ेगी। 3.46 इंटू 10⁻⁻, का कितना हो जाएगा, 3। और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, सेकेंड, क्योंकि हम आप किसका फाइंड कर रहे थे, सेकेंड कर रहे थे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर अगर सोल्यूशन करना है तो आपको क्या करना है, टी हाफ निकालना है। तो वही फॉर्मूला है क्या, 0.693 अपॉन में क्या हो जाएगा, के बटा में टी हाफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, 0.693 बटा में 2 मिनट के लिए निकालना है ना, तो केवल और केवल 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई लोचा ही नहीं है, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, यही आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आएगा आपका किस में आएगा, मिनट में आएगा। और जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको जो टी हाफ निकालना है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। 4 ईयर वाला, मतलब 4 से का दे देना है, 693 में, मतलब 693 नहीं, 0.693 में उससे क्या दे देना है,
भागा दे देना है, ठीक है। तो इससे आप इसमें क्या कर दीजिएगा, भागा कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा। तो ये वाला जो थर्ड वाला है ना, ये इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या दे दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा, ठीक ना। मतलब बेग स्थिरांक देकर अगर अर्धआयु पूछेगा तो इस तरीके से आप सोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप इतना कर लीजिए। चलिए, तो ये सब जो क्वेश्चन आपके सामने हम लिखे हैं, ये सब इस सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के थ्योरेटिकल टाइप। तो 3-4 नंबर के पेपर में पूछ देता है, शून्य कोटि का विक्रिया उदाहरण से समझाइए। और मात्रक इंपोर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं, पेपर में जरूर आएगा। शून्य कोटि या प्रथम कोटि से कोई एक जरूर आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसके भी और इसके लक्षण इंपोर्टेंट है, और इसका मात्रक भी इंपोर्टेंट है। आणविकता तथा कोटि में अंतर आएगा तो 4 नंबर का आएगा। कोलेराउस का नियम 12-14 बार पूछा है, तो ये वेरी इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ ही कर जाइएगा। अभिक्रिया का वेग पढ़ लीजिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा, अभिक्रिया के कोटि और उदाहरण देख लीजिएगा। आभासी आणविक या छद्म अभिक्रिया क्या होती है, ठीक ना, वो सेम होता है। छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो उसको आप क्या करिएगा, जरूर देख कर जाइएगा, पेपर के लिए सारे क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। इसका मॉक टेस्ट जल्दी ही आपके हमारे चैनल पर चला जाएगा, वहां से उस मॉक टेस्ट को दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है इस चैप्टर से 100% जो है कंसेप्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे डी ब्लॉक ए ब्लॉक वाला चैप्टर है, तो उसके साथ हम मिलते हैं, ठीक है। चलिए।